हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंडियन रेलवेज के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। और 2024 का लास्ट मंथ ये स्टार्ट हो चुका है। आज की डेट में अगर हम लोग देखेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ तक पहुँचा है, भले ही हम लोग बात करें WDFC की या फिर EDFC की, तो दोनों ही कॉरिडोर्स कहाँ तक पहुँचे हैं इसके ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर हमारी इंडियन रेलवेज लगभग 1,24,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है, जिसका एम है इंडिया को एक्सपोर्ट का हब बनाना। इंडिया में जो भी फ्रेट का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है रोड्स के जरिए, उस ट्रैफिक को इंडियन रेलवेज के ऊपर शिफ्ट करना। करेंटली फ्रेट ऑपरेशंस में किसी प्रोडक्ट पे 15% सिर्फ उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाने में ही लगते हैं। तो इस रेशियो को 8% तक ले जाने का एम है इंडियन रेलवेज का, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए प्रोडक्ट्स के लागत में कमी तो आएगी, साथ ही साथ जो रोड के ऊपर ट्रैफिक है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा अभी के मुकाबले। और इसके बहुत ही बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें ई-कॉमर्स सेक्टर के ऊपर भी देखने को मिलने वाला है आने वाले समय के अंदर। जल्दी हम लोग कार्गो लाइनर फ्रेट ट्रेनों की भी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग DFC के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इंडियन रेलवेज की अभी तक की प्रॉब्लम यही थी कि हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेन साथ ही साथ जो फ्रेट ट्रेन हैं वो दोनों एक ही ट्रैक पे चलती थी, जिसकी वजह से रूट में काफी ज्यादा कंजेशन क्रिएट हो जाता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनॉग्रेशन हुआ 12 दिसंबर 2020 को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। अगर हम लोग रेलवे की शुरुआत की बात करें तो अभी से 185 साल पहले 1837 में रेलवेज की शुरुआत हुई थी, जो कि रेड हिल से मद्रास के बीच में हुई थी। और जो पहले ट्रेन चला करती थी वो पैसेंजर्स के लिए नहीं बल्कि फ्रेट के सामान को ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ही करा जाता था। समय के साथ चीजों में बदलाव आया और 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन बोरी बंदर से ठाणे के बीच में चली। करेंटली अगर हम लोग बात करें तो हमारी इंडियन रेलवेज के नेटवर्क के ऊपर लगभग 65 से 62 kmph की स्पीड से गुड्स ट्रेनें चला करती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। अब इंडियन रेलवेज का DFCCIL के जरिए एम ये है कि 100 kmph के ऊपर हमारी फ्रेट ट्रेनें भी ऑपरेट हो, जो कि राजधानी से भी ज़्यादा तेज हो। EDFC के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये शुरू होता है पंजाब के लुधियाना से और ख़त्म होता है बिहार के सोननगर में। लगभग 1337 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, जो कि सोननगर तक कंप्लीट हो चुका है, और इसके आगे दानकुनी तक ये प्रोजेक्ट अलग मॉडल के ऊपर इसे जो है बनाया जाएगा और काम चल भी रहा है इसके ऊपर। ये तो रहा EDFC। अगर हम लोग बात करें WDFC के बारे में तो ये शुरू होता है उत्तर प्रदेश के दादरी से और खत्म होता है मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे। इसकी टोटल लेंथ हो जाती है 1506 किलोमीटर की, और इसमें से दादरी से वैतरना तक यानी कि 1404 किलोमीटर का सेक्शन जो है अभी रिसेंटली ट्रेन जो है स्टार्ट हुई है, कमर्शियली ट्रेन की सर्विस जो है स्टार्ट कर दी गई है। और बचा हुआ जो लगभग 102 किलोमीटर का सेक्शन है वो अभी स्टिल पेंडिंग है, जिसके पीछे कई सारे रीजंस रहे हैं। वैतरना से JNPT पोर्ट के बीच में ये जो 102 किलोमीटर का सेक्शन है, इसके ऊपर कई सारे जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के चलते भी इसकी डेडलाइन बार बार मिस होती हुई आई है। सबसे पहले जो डेडलाइन आई थी उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि मार्च 2024 तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद डेडलाइन में एक अनदर डिले आया और इसकी डेडलाइन बदल करके दिसंबर 2024 की कर दी गई, और अब इसकी डेडलाइन दिसंबर 2025 की बताई जा रही है। यानी कि डेडलाइन में लगभग 1 साल का डिले हमें यहाँ पर देखने को अगेन एक बार मिल रहा है, और इसका कंप्लीशन हम लोग लगभग आने वाले 1 साल के अंदर ही देख पाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो सेक्शन बच गया है 102 किलोमीटर का JNPT पोर्ट से वैतरना के बीच में, इस रिमेनिंग सेक्शन की रियल टाइम मॉनिटरिंग PMO ऑफिस से भी करी जा रही है, जिसकी वजह से अब हो सकता है कि इसके डेडलाइन में कोई अनदर डिले ना आए। क्योंकि अगर इसकी मॉनिटरिंग PMO ऑफिस से हो रही है तो इसके कंप्लीशन की डेडलाइन हो सकता है कि अपने समय से ही कंप्लीट हो जाए या फिर समय से पहले कंप्लीट हो जाए, ऐसी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनती है। इस रिमेनिंग सेक्शन में 53 बड़े ब्रिजेस, 242 स्मॉल ब्रिजेस, 3 यार्ड और 3 स्टेशन, और साथ ही साथ टनल्स को भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है। 1.17 किलोमीटर टनल्स का भी हिस्सा रहने वाला है और 10 रोड ओवर ब्रिजेस भी रहने वाले हैं। अभी रिसेंटली 22 नवंबर के दिन DFCCIL और टाटा प्रोजेक्ट के सीनियर ऑफिशियल्स ने भी इस रिमेनिंग सेक्शन को विजिट करा है। ओवरऑल अगर हम लोग दोनों ही कॉरिडोर्स को देखें तो अभी करेंटली टोटल EDFC में 1337 किलोमीटर जो कि 100% तक कंप्लीट हो चुका है, और WDFC में 1404 किलोमीटर जो कि 93.2% है, कंप्लीट हो चुका है। टोटल अगर हम लोग देखें तो 2741 किलोमीटर जो कि ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का 96.4% है, कंप्लीट हो चुका है, और बचा हुआ सेक्शन आने वाले टाइम के अंदर पूरा हो जाएगा। हम लोग अभी एक सर्टेन डेट नहीं बता सकते कि कब तक कंप्लीट होगा। ये रही ओवरऑल दोस्तों DFCCIL और
हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। आप लोग DFC के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट सेक्शन में आप लोग प्रकट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।